18वीं लोकसभा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जो है चुनाव मैदान में उतार चुकी हैं और इस समय हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहां गठबंधन के प्रत्याशी डोली शर्मा जो है चुनाव मैदान में। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है एक संयुक्त गठबंधन हुआ है। इसके अलावा और भी सीपीआईएम और सीपीआई ए पार्टी भी इसमें शामिल है। और हमारे बीच हैं विशाल वर्मा जाटव जी। देखा जाए पूर्व में जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस समय जो है SC, ST, ओबीसी ऐसी कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है आदमी एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल वर्मा जी, देखा जाए लोकसभा का चुनाव है और गठबंधन के प्रत्याशी डोली शर्मा जी इस समय जो है चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर इस कदर कसी हुई है, वो दिन रात जो है लगी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जो है गठबंधन के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी का एक छोटे से लेकर कार्यकर्ता लेकर बड़ा से बड़ा सांसद, विधायक, प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी सभी लोग अपनी कमर कस चुके हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं और दिन रात केवल इस काम में लगे हुए हैं कि बीजेपी की गाजियाबाद के गढ़ को तोड़कर यहाँ पर हम गठबंधन का परचम लहराएंगे। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन की सिर्फ प्रत्याशी डोली शर्मा जी को भारी मतों से हम जीत दिलाएंगे। और खास बात ये कि हमारे गाजियाबाद के अंदर लगभग 5.25 लाख 5.5 लाख दलित समाज के वोट जी और मैं दलित समाज से आता हूँ और मुझ जैसे दलित युवक को गाजियाबाद से जनरल सीट से अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी एक ऐसी सोच के परिचायक है कि वो इतनी दूर की राजनीति सोचते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना कैसे की जाए। तो हम लोगों को उन्होंने एक ऐसा विश्वास के साथ हमें खड़ा किया और हम उसके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। उनकी प्रत्याशी को, गठबंधन की प्रत्याशी को भारी मतों से जिता के आगे भेजेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि गाजियाबाद दलित समाज का हर व्यक्ति जो भी वोट पड़ेगी वो सिर्फ डोली शर्मा जी को जाएगी, गठबंधन की खातिर जाएगी। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी का जो है तमाम जगह जो है विरोध हो रहा है, कहीं उनके साथ में धक्का मुक्की की जा रही है तो कहीं ना कहीं महानगर अध्यक्ष के कुर्ते भी फाड़े जा रहे हैं, उनको अपमानित करके जो है क्षेत्र से निकाला जा रहा है, क्या देखते हैं उस जनता का रुख जो है? इसमें जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि 10 सालों में उन्होंने खून चूसा, बेरोजगारी लेकर आए हैं, महंगाई चरम पे कर दी है, लोग परेशान हैं, सैनिकों तक को बेच दिया। एक अग्निवीर योजना, एक नया लड़का से 4 साल की नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो रहा है और 73 साल होकर अपने द्वारा सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। ये द्वारा महंगाई को लेकर द्वारा वही करेंगे। ये सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये पहले भी जब देश आजाद हुआ था उस समय भी इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी थी और ये उस समय पूंजीवादी व्यवस्था के जो तक उनके साथ आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन ये तो माफी मांगने वाले आप ये देखें आने वाले, आप देखें हुआ क्या है, सामंतवादी व्यवस्था, अडानी अंबानी ये बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, नए सामंत बना रहे हैं। सब चीज दे दी, रेल ट्रेन, सब रेल ट्रेन, LIC सब इन्होंने बेच दिया, इन्हें दे दिया। हमारे हाथ में क्या रह गया? धर्म से धर्म और जात से नाम को लड़ाकर इन्होंने लोगों को इतना गुमराह कर दिया कि आज आप छोटे से बच्चे को देखो, 18-20 साल का बच्चा है और 5-7 लड़के एक साथ खड़े हो। कई यूट्यूब पर वीडियो आती है और मुस्लिमों की ज्यादा होता है, नमाज पढ़े तो तुरंत ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। इन्होंने भगवान को अलग कर दिया। ये तो मानेंगे, हम पहले सिया राम में प्यार का भाव था, हम जय सिया राम या सिया राम के नमस्ते करते थे। अब ये तो खुद भी अकेले हैं, इन्होंने राम जी को भी अकेला कर दिया। लेकिन हमारे मन में श्री राम के लिए, माता सीता के लिए जितना भाव है इनके मन में नहीं है। ये सिर्फ उनका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। सच्चे भक्तों उनके हम लोग। क्या लगता है जिस तरीके से गाजियाबाद की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, देश के जो है रक्षा मंत्री जो है यहाँ सभा लगाते हैं प्रत्याशी के रूप में और सीटें खाली मिलती हैं, तो क्या लगता है कि मतलब विरोध है लोगों में? ये तो विरोध ही है और चाहे लोग आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? आपको पता है गाजियाबाद की जनता बड़ी परेशान है, गाजियाबाद पूरे देश की जनता बड़ी परेशान है। राजनाथ जी खुद आए, आपने हाल देखा, और थोड़ी अभी मोदी जी आए, DM साहब आए, रोड में हालत क्या था, 8-10 हजार आदमी होंगे जिन्हें 6-7 हजार तो सादा कपड़ों पुलिस वाले ही थे। आगे तो कोई सही नहीं। मोदी भी नहीं बोल पाए बेचारे, वो केवल कमल जो लगाकर लोगों को बोलते हैं, नहीं तो 2 शब्द भी नहीं बोले गाजियाबाद। वो यहाँ आकर मोदी जी मौन मोदी जी हो गए, जो मनमोहन सिंह जी को बोलते थे, यहाँ का वो मौन मोदी जी हो गए गाजियाबाद की जनता ने। विशाल जी देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ा रही हैं और पिछले जो है कई दशक से जो है भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन आज तक यहाँ पे चिकित्सा की बात की जाए या शिक्षा की बात की जाए, ना ही तो अस्पताल बन पाए, ना ही इंटर कॉलेज बन पाए। क्या लगता है क्या नाकामी रही इसकी? देखिए, अब से 10 साल से जब से सरकार है बीजेपी की, विकास वहीं का वहीं रुका हुआ। हमारे यूपी में जो अखिलेश जी की सरकार आई, एग्जाम्पल है गाजियाबाद के अंदर
सिंगल पिलर पुल हिंदुस्तान का पहला बना। कई नेशनल हाईवे उन्होंने बनाए, कई कॉलेज यूनिवर्सिटी उस समय बनी। अब 10 साल लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। 10 साल पहले तक जितना विकास हुआ था, आप देखिए हिंदुस्तान के IIT, IMS, वो IIM और जितने भी कॉलेज हैं बड़े बड़े, यूनिवर्सिटी हैं, JNU, सब उसी समय की बनी है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेचा है देश को। ये चाहते हैं देश बिके, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। जिस तरीके से देखा जाए, एक आम आदमी के कहने से मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है और एक भूतपूर्व राज्यपाल के कहने से प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डाला जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? गुंडागर्दी, सामंतवादी व्यवस्था। जो आदमी बोलेगा वो जेल जाएगा, केवल इनका माने। इनके पास तो वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर। कोई भी आए, इनके साथ इनकी चमचागिरी करे, इनकी पार्टी में जुड़ जाए, वो बिल्कुल साफ। और बाकी ये वो हर हथकंडा अपना रहे हैं कि जिससे पुनः सत्ता में आ जाए, जबकि इन्हें पता है कि इस बार पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक बस जूते मारने का कसर रही है। वोट का चाटा मार के इन्हें इस देश से बाहर निकालेगी। देखा जाए, इस देश के अंदर जो है 60% पॉपुलेशन जो है युवाओं की, आप खुद एक युवाओं की कैटेगरी में हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के लिए जो है कहीं ना कहीं वो त्रस्त हैं, भूखमरी के कगार पे हैं। आप क्या कहेंगे फिर उन बेरोजगारों के लिए? बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले दिया था कि करीब 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे सिपाही के। जी। और उनकी भर्ती नहीं हुई, कैंसिल हो गया पेपर। दुनिया भर की इसके अंदर टेलीविजन की धांधली थी। तो अखिलेश जी का कहना था, और बिल्कुल सही बात बोली, कि एक परिवार के 3 आदमी यानी 180 180 करोड़ हो गए, 1 करोड़ 80 लाख हो गए। ऑन एवरेज एक विधानसभा, एक इसके अंदर लोकसभा में 2.25 लाख के आसपास आदमी विधानसभा। तो हिसाब से तो वैसे ही हाल है भाई, वही लोग वोट नहीं देंगे। और जितने युवक हैं उन्हें समझ में आ गया है, सब नौकरी के लिए परेशान है। जिस तरीके से देखा जाए, शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो तबका है, जो गरीब मजलूम जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं दाल, चावल, चीनी, आटा या दही, दूध जो खरीदता है उस पर 18% GST देता है। लेकिन केंद्र की सरकार ने पूंजीपतियों के लिए सुविधा कर रखी है कि अगर वो हीरा खरीदते हैं या मैसेज या बैंक, वो 2.5% GST है। तो इसके लिए भी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया, मैंने अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। पूंजीवादी व्यवस्था, गरीबों को और गरीब करना, अमीरों को और अमीर करना। सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये चाहते हैं गुलामी आए देश के अंदर। खुद गुलामी करते थे और अपने सामंत बनाकर उनके द्वारा गुलामी कराना चाहते हैं। ये बुलाना चाहते हैं, इनका कहना है रामराज बोलते हैं ना, रामराज जाएंगे। मैं कहता हूँ रामराज ठीक है, आप रामराज जाएंगे, लेकिन आप वो वाला रामराज नेता है जो पहले था, जिन्हें शंभू का गला काट दिया गया था, एकलव्य का अंगूठा काट दिया, एकलव्य का अंगूठा काट दिया, वो वाला ना लेता है। आप आज क्या कर रहे हैं, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि दलित वर्ग उनकी नौकरी ना लगे, वो पढ़े ना, वो वापस उस स्कीम आ जाए। ये वही काम करने जा रहे हैं। अभी शिक्षा की आपने बात की, देखा जाए तो जो भाजपा शासित प्रदेश है, करीब 1,25,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, जहां शोषित पीड़ित वंचित समाज का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो एक तरफ ये नारा देते हैं, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, तो कैसे पूर्ति हो पाएगी? आपने इनके नारे ध्यान रखने, पहले बताता हूँ बात को। एक्चुअली बंद इन्होंने इसलिए किया, सब निजीकरण करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्राइवेट ग्रुपों से बेचकर पूरे चलाएं। और दूसरी बात आपने बोला, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, इनका ये नारा था। लेकिन हाल फिलहाल में एक नारा वो भी था, बेटी बचाओ और बेटी, पता है क्या बोला था आगे? और अभी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ, लेकिन पढ़ाओ की जगह कुछ और वर्ड बोला था। और हाल में भी सहारनपुर में बोला है कि सहारनपुर की लड़कियां की नक्काशी। अब इनकी सोच देखें आप, सोच क्या। जी। ये किस तरह के लोग हैं। महिला का सम्मान नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। आज भी वो हालात है कि लड़कियां, हमारी बहन बेटियां रात में अकेले नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश में आपके कुलदीप सेंगर जैसे हैं, ब्रिजभूषण जैसे आएंगे, मनीषा जैसे हत्याकांड हो गए। जी, तो अगर वोट की चोट जो इनके पास है, जो इनके पास है, वो साफ शुद्ध है। बाकी सब बदमाश जी, जो इनकी चमचागिरी करे, इनके आगे पीछे घूमे, इनके कहने पर देश को लूटे, इनके कहने पर अत्याचार करे, वो इनके लिए बिल्कुल साफ। अच्छा, आखिर में चलते चलते अगर वोट की चोट की बात की जाए, इस लोकसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे वोटरों से? भाई, मेरी वोटरों अपील ये है कि आप बिल्कुल खुलकर अपनी वोट, अपने परिवार की वोट, अपने आस पड़ोसियों की वोट हाथ के निशान पर दबाएं। गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि ये NCR है। यहाँ की चोट, वोट की चोट पूरे हिंदुस्तान में गुजरेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, उत्तर प्रदेश में जाएगी और हिंदुस्तान में जाएगी। और खासतौर से मेरे दलित समाज से अपील है, जो गाजियाबाद में भारी संख्या में रहते हैं, कि एक बार एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाओ, मजबूती दिखाओ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।